दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आयुर्वेद की एक असली गुप्त रहस्य ताकत के बारे में बताऊंगा, जो कि आप सभी स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही जरूरी है। जिन पति पत्नियों के बीच में रिश्ते मजबूत नहीं हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलती है और रिश्ते यदि टूटने के कगार पे है तो आपका रिश्ता बच जाएगा, क्योंकि आपको इस नुस्खे से इस तरीके से जबरदस्त फायदा होने वाला है। हर स्त्री पुरुष के लिए अमृत तुल्य यह नुस्खा, क्योंकि इस पेस्ट को जैसे ही आप नाभि पे लगाते हो तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, रोक कर रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाता है और आप अपने इच्छा अनुसार अपने समय तक, जब तक जी नहीं भर जाता तब तक खुशियां मनाते रहोगे, प्यार की बारिश करते रहोगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज का यह गुप्त जानकारी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये क्या है, इसे पहचान लीजिए। इसे रीठा बोलते हैं और ये रीठा जो है आपको मार्केट में जो मिर्च मसाले बेचने वाले होते हैं उनके पास या औषधालय में जड़ी बूटी की दुकान में आसानी से आपको मिल जाएगा। इसे रीठा बोला जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए, और जो जानते हैं इसके गुणों को आज पहचान के इस तरीके से उपाय कीजिए, आपको एक चमत्कारी फायदा दिखेगा। तो इस रीठे को घिस घिस करके इसका पेस्ट निकालना है या फिर कूट पीस करके पाउडर बना के इसका पेस्ट बनाना है। अब उसके साथ साथ आपको एक और चीज मिलाना है जो कि है लौंग। लौंग सभी लोग जानते हो, आसानी से पहचानते हो, हर कोई इसे खरीद सकता है, कहीं भी आपको मिल जाता है। तो 2 से 3 लौंग आप ले लीजिए और ओखली में डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक रीठे में से एक छोटा टुकड़ा, यानी एक रीठे का 3 भाग करके उसका एक भाग आपको एक बार के लिए यूज करना है, और फिर इन रीठे के टुकड़े और लौंग के 2-3 कलियों को लेकर के आपस में कूट करके इतना बारीक महीन पेस्ट बनाना है कि यह आसानी से तरल हो जाए। और इसको इतना बार रगड़ना है, इतना बार रगड़ना है, मतलब इसकी घोटाई बार बार ऐसे करना है जैसे किसी तरल पदार्थ की तरह हो जाए। और जब इस तरह से पूरी तरह से अच्छे से घोटाई हो जाए, लगभग इसको आपको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही घोटाई करना है, जिस तरह से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ओखली में डाल करके इसको खरल में इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ बार बार। तो ऐसे ही जितने देर तक आप रगड़ोगे, जितने देर तक इसकी घोटाई पिसाई करोगे, उतने ज्यादा देर तक आप काम करोगे। और जब अंतिम में बहुत लंबे समय तक इसका घोटाई पिसाई हो जाए, उसके बाद इसको एक कटोरी में डाल दीजिए। और कटोरी में डालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें एक आधा चम्मच या 1 चम्मच के लगभग सरसों का तेल या तिल का तेल मिला दीजिए। और मिलाने के बाद इसको भी अच्छे से 2-4 मिनट इधर उधर अच्छे से मिला करके तरल पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसको आसानी से अब आप उपयोग कर सकते हो। और उपयोग करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे कब कैसे लगाना है। तो इसको रात को जैसे सोने के लिए जा रहे हो, जब जाओगे उसी समय आपको अपने नाभि में लगा करके इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, इसी तरह से अपने नाभि में लगा के सो जाना है। सीधा मुख को ऊपर की तरफ करके, यानी सीधा लेट जाना है। कम से कम 15-20 मिनट ऐसे ही लेटे रहें। जब यह अंदर तक पहुंच जाएगा, मतलब 15-20 मिनट में अंदर तक इसका रस का असर पहुंच जाएगा इस पेस्ट का, उसके बाद आपको इसे चाहो तो साफ कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि नाभि में इस औषधि को लगाने से क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही ये नाभि में लगता है ना इसका पेस्ट, तो ये जड़ से काम करता है। मतलब नाभि सभी मनुष्य का जड़ होता है। शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। आप लोग रिसर्च करके खोज करके देख सकते हो। जब भी छोटा बच्चा जो गर्भ में होता है वो नाभि से ही अपना सब कुछ आहार भोजन पूर्ति करता रहता है, और जब बाहर निकलता है तो बाहरी सांसारिक जीवन में प्रवेश करने के बाद उसका नाभि काट दिया जाता है, क्योंकि उससे उसका पालन पोषण अब बंद हो गया है। अब बाहर से उसका मुख खुल गया है, तो मुख के रास्ते से जब खाएगा
तो उसके शरीर में मुख के द्वारा खाए हुए भोजन से पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन हमारा जड़ तो नाभि ही है। अगर नाभि में हम बुढ़ापे तक यानी जड़ में बुढ़ापे तक अगर हम कुछ कुछ औषधियां डालते रहें तो हमारे शरीर को तुरंत फायदा होता है और बहुत ही जबरदस्त होता है। नसों के लिए तो एक प्रकार से संजीवनी का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे नाभि पे लगाया गया जो तेल, पेस्ट, जो भी दवा लगाते हो वह डायरेक्टली नसों में काम करता है और नसें तुरंत एक्टिव हो जाता है और नसों में इतनी उत्तेजना बढ़ जाती है कि रक्त संचार तेज हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा भर जाती है, ताकत बढ़ जाता है। और ये जो लौंग और रीठे का पाउडर का या पीस करके जो पेस्ट बनाया गया है, उस पेस्ट को यदि आप नाभि में लगा देते हो तो लौंग उत्तेजित करता है और रीठा का जो गुणधर्म है वह स्तंभन गुण है, यानी कि रोक के रखने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो लौंग का पाउडर या पेस्ट और रीठे के साथ बनाया गया मिश्रण पेस्ट जब एक साथ नाभि में लगता है तो आपकी उत्तेजना शक्ति और स्तंभन शक्ति यानी रोकने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और आपको अद्भुत चरम सुख की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी नहीं कर पाते उनको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। उनके दाम्पत्य जीवन में सुधार आ जाएगा और उनका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। लंबे समय तक काम करोगे तो आपका मन, आत्मा सब तृप्त हो जाएगा। तो यह लंबे समय काम करने का एक अद्भुत तरीका है और पावरफुल तरीका है। इसे मैंने खुद और अपने दोस्तों को कई बार आजमा करके रिजल्ट 100% हमने पाया है, तो आप लोगों को इसे बता रहा हूँ, ट्राई करके जरूर देखिए, फायदा 100% होगा। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ इसी तरह की और भी रिश्ते जोड़ने वाली औषधियाँ, तरह तरह की प्राकृतिक वनस्पतियाँ इस चैनल में बताते रहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके रहिए और हमेशा जानते सीखते रहिए और खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।